बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के डेटा एनालिसिस। देखते हैं क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं आज और कल बाजार किधर जा सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज जो मेरा टेलीग्राम पे मैसेज था टाइमली मिल गया होगा। मैंने 9:20 पे ही मैसेज डाल दिया था ताकि आप लोग कहीं गलत ट्रैप में ना फंसें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा और देखते हैं। रिटेल क्लाइंट्स देखिए आज फिर से गए हैं बुलिश, DIs गए हैं मोस्टली बियरिश, FIs भी गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी HNIs। तो रिटेलर्स 4000 से बढ़ के ऑलमोस्ट 50,000 पहुंच गए 2 दिन में। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, DIs 45,000 शॉर्ट पहुंच चुके हैं। FIIs 12,000 शॉर्ट में आ गए, 17,000 लॉन्ग थे 2 दिन पहले। प्रोज 22,000 लॉन्ग से अब ऑलमोस्ट 9,000 लॉन्ग रह गए हैं। इंडेक्स कॉल में ज़बरदस्त बाइंग करते हुए रिटेलर्स दिखे हैं और 1,85,000 इनकी कॉल्स पहुंच गई। 2 दिन पहले 58,000 सेल में थे। DIs 819 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के साथ बने हुए हैं। FIIs आज सेलिंग करी है इन्होंने अपनी कॉल्स की, अच्छी खासी सेलिंग करी है। कुछ बाइंग है बट ओवरऑल सेलिंग है। सो 68,000 कॉल्स इनके पास लॉन्ग है अभी। और प्रोज क्योंकि थोड़े नाराज चल रहे हैं एज यूजुअल, 2,35,000 कॉल्स शॉर्ट में बैठे हैं 1 दिन पहले एक्सपायरी के। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर कुछ बाइंग करके गए हैं, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। 1,38,000 के करीब इनके पास पुट सेल में है अभी। DIs के पास 31,000 पुट लॉन्ग है और FIs फिर और पुट खरीद के गए हैं 19,000 टोटल खरीदी हैं, ऑलमोस्ट 38,000 बाकी कुछ सेल करी हैं। तो 2,10,000 पुट लॉन्ग है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि प्रोज पुट सेल करके गए हैं। कल तक थी 55,000 सेल, आज हो गई है 1,03,000 सेल। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो कल बड़ा डेटा देखने को मिला था आज वापस से सेलिंग देखने को मिल रही है। FIIs की 3,75,000 इंडेक्स माफ़ कीजिएगा स्टॉक फ्यूचर्स अब इनके लॉन्ग है। कल बड़ी बाइंग इसके अंदर ऑलमोस्ट 60,000 80,000 के करीब दिख रही थी, वो उसमें से कुछ 26,000 आज कम होती हुई दिख गई है। तो रिटेलर्स अच्छे खासे बुलिश गए हैं स्टॉक ऑप्शंस के अंदर और स्मार्ट मनी गई है इसके ऑपोजिट। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। एज़ यूजुअल फिर से हमारे FI सेलिंग करके गए हैं ऑलमोस्ट 1,930 करोड़ और 985 करोड़ का बाय किया DIs ने, यानी बैलेंस बाइंग करी आज रिटेलर्स और प्रोज ने। चलते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में चेंज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट उतना ही है, बहुत ही माइनर चेंज हुआ ओपन इंटरेस्ट के अंदर। और वापस से प्रीमियम थोड़ा सा 6-7 पॉइंट का भी कह सकते हैं कि आ गया है, बट काफ़ी ज़्यादा नहीं है वो। और डेटा से कोरिलेट करें तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं क्योंकि नेट बायर इस समय रिटेलर्स बन चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है और प्रीमियम भी यहाँ पे ठीक ठाक बैंक निफ्टी में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। सो यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा वो 16,500 और 550 से लेकर अदर 16,600 के बीच का जो ये जोन है, तो ये पूरा एक जोन रेजिस्टेंस का बना रहेगा। मार्केट क्लोज हुआ 522 पे। सो अगर इसके ऊपर खुलता बाजार 500 के तो ये सपोर्ट भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर नीचे खुलता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो 16,500 एक क्रूशल लेवल रहेगा कल के लिए, एटलीस्ट जो बिगिनिंग में टोन सेट करने के लिए बाजार की बहुत क्रूशियल लेवल है कल के लिए। और सपोर्ट जो इसके बाद खड़ी हुई है वो 16,400 एंड देन 300 पे खड़ी है। और इन द मनी में हमें कुछ खास पुट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, रादर कुछ पुट्स हैं ही नहीं। और चलते हैं हम आगे 9 जून की एक्सपायरी को भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ कॉल बाइंग हमारे को दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जबकि पुट्स नहीं है यहाँ पे। वापस चलते हैं हम 30 जून की एक्सपायरी और चेक कर लेते हैं, देन फिर बैंक निफ्टी की तरफ मूव करेंगे हम। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है सेम ऑलमोस्ट, कुछ 16,400 के ऊपर कॉज में बाय है, लेकिन 16,600 पे यहाँ पे पुट कैरी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी बियरिश पोजीशन हमारे को दिखाई दे रही है जो पुट्स आज कैरी करी है इन्होंने। अदरवाइज इन द मनी में एटलीस्ट निफ्टी के अंदर हमें कुछ खास पुट्स नहीं दिख रही हैं,
जो कि थोड़ा सा निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। पर देखते हैं कि अब बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अब देखिए काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मैं समझूंगा बाजार के लिए। सिर्फ 35,600 और 700 पे कुछ कॉल राइटर्स हैं। अगर कल हम 700 को क्रॉस करते हैं तो कल के कल ही 36,000 भी आना पॉसिबल है। देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन, तो कुछ क्वांटिटी है वही 35,700 पे, अदरवाइज कुछ खास बड़ी क्वांटिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। चलते हम 9 जून, जहाँ पे उम्मीद बहुत कम है डेटा की, क्योंकि बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक का डेटा थोड़ा सा कम रहता है। बट यहाँ पे उम्मीद के परे यहाँ पे कुछ हमें बाइंग 35,500 में दिखाई दे रही है, जो कि पॉसिबल है कि स्मार्ट मनी के द्वारा की गई हो। हालांकि यहाँ पे कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही है इन द मनी के अंदर, बट कॉल की क्वांटिटी थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा दिखाई दी है और नेक्स्ट वीक में दिख रही है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव। अगर मंथली में भी कंफर्म हो गया तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड हमें कंफर्म दिख सकता है। लेकिन वहाँ पे कोई कॉल्स हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, ना ही कोई पुट्स हैं। तो दोनों ही चीज रैंडम से ही थोड़ा डेटा है, बहुत बड़ी कन्विक्शन के साथ बाइंग हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर, और रूल्स यहाँ पे बड़े क्लियरली दे रखे हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स इमीडिएटली लाइव बेसिस पे मिलने शुरू हो रहे हैं। और आप एनरोल होने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं medhamijjawan@gmail.com पर। और टेलीग्राम भी जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा जिन्होंने आज पढ़ करके मार्केट जो शुरू में ऊपर गया एटलीस्ट उस समय वो वहाँ पे ट्रैप में नहीं फंसे। तो चलिए वापस आते हैं। तो दोस्तों एफआईज का डेटा तो बड़ा साफ साफ बता रहा है कि तो बियरिश इंडिकेशंस हैं, लेकिन साथ में मुझे थोड़ी थोड़ी बुलिश इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए कि उन्होंने यहाँ पे कॉल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करी है। ये कोई कम क्वांटिटी नहीं है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले 35,000 कॉल बाय करके जा रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, बट उन्होंने कॉल्स भी कैरी करी है आज। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ पुट्स के अंदर भी शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं उन्होंने। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो ये दो पॉजिटिव्स मुझे थोड़े से दिख रहे हैं। और बात करते हैं प्रोज की। प्रोज को देखें अगर हम, तो प्रोज का बड़ा एक क्लियर कट सा फैक्टर है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में वो बहुत लाइट चल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स कॉल बड़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी में राइट कर रखी है। तो ऊपर की अपसाइड जो है वो एक कहीं ना कहीं कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, इनकी सेलिंग की वजह से वो नीचे आ रहा है। बट एक पॉजिटिव क्या हो गया है, पॉजिटिव ये हो गया कि इनके लॉन्ग क्लोजर और शॉर्ट्स एडिशन के चलते इनकी पुट राइटिंग भी ओवरऑल नेट बेसिस पे 1,03,000 पहुंच चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 2:1 है। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करें तो 2:1 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन ये सफिशिएंट क्वांटिटी होती है बाजार को रेंज बाउंड रखने के लिए। तो स्टॉक फ्यूचर्स में ये अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन नीचे स्टॉक ऑप्शंस में नेगेटिव है। तो दोस्तों कल भी पॉसिबल यही है कि जिस तरह का आज हमने ड्रॉ किया था चार्ट, आज थोड़ा सा एडिशन हो गया हमारे चार्ट में। इफ़ यू रिमेंबर, हमारा चार्ट कल कुछ इस तरीके का था, लेकिन आज के चार्ट में थोड़ा सा एडिशन ये हुआ कि बाजार पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद साइडवेज जा करके फिर ऊपर निकला है। अब हम कल के लिए वापस से प्रिपेयर्ड है अगर वर्ल्ड मार्केट डाउन हुई, और डेटा जो है हमें इंडिकेट यही कर रहा है कि पहला ट्रेड हमें शॉर्ट का लेना चाहिए, देन ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए, साइडवेज जाएगी मार्केट, प्रीमियम खाने को मिलेगा, एंड देन अगेन सेकंड हाफ में एक पॉसिबल रिकवरी देखने को मिल सकती है। वंस अगेन अगर रिकवरी नहीं आई तो हमारा जो पहला ट्रेड शॉर्ट का है, ऑब्वियसली प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट में रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लोग भूल जाते हैं इन दोनों चीज़ों को और मार्केट खुलते ही शॉर्ट कर देते हैं और फिर नुकसान कर बैठते हैं। तो प्राइस एक्शन मिलता है, हम शॉर्ट लेते हैं, तो उसके बाद हम ट्रेल करते चले, ताकि अगर बाजार नीचे 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 भी निकलता हुआ जा रहा है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हमारे को मैक्सिमम राइड कराए। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का बटन भी जरूर दबाएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे ही मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।